बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के वकला एकदम क्यों बिफर गए हैं? चीफ इलेक्शन के खिलाफ वकला तंजीमों ने महाज क्यों खोल दिया है? इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं? कौन सी शख्सियात इस तमाम मामले को मैनेज कर रही हैं? और क्या इसका मकसद इलेक्शन जो हैं 8 फरवरी को होने वाले, वो मुलतवी करवाना है? और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह घर भेजा जा सकता है और वो घर चले जाते हैं किसी भी तरीके से? तो क्या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर नहीं हो सकता? इसमें कोई आईनी कवाहत है? ये मौज़ूआत हैं जो हम आपके साथ जिन पे बात करेंगे। और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सबसे पहले एक प्रेस रिलीज जारी होती है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और फिर एक प्रेस रिलीज जारी होती है पंजाब बार काउंसिल की तरफ से। ये मामला हुआ कैसे? ये प्रेस रिलीज क्यों जारी किए गए? और क्या जो वकला रहनुमा हैं, नुमाइंदे हैं, ओहदेदारान हैं, वो तमाम इससे मुत्फिक हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं शहजाद शौकत साहब नौमुंतखब सदर, अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था, तो वो भी उनकी मर्जी से ये प्रेस जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की? ये मामला असल में शुरू होता है हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद से इसका क्या ताल्लुक? हाफिजाबाद जो वकला के दो ग्रुप हैं, एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसको हामिद खान लीड करते हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वकला का, उसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, जो आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहलाता है। उसके जो रूरवा हैं, वो हैं मोहम्मद हसन बून साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब। और आजम नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून भी रहे हैं, और मोहम्मद हसन बून साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे हैं, और इस वक्त भी वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, रुकन हैं, और बड़ा असर और रसूख है उनका। ज़ाहिर है एक पूरा धड़ा जो बहुत सारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिलों में बरसर इक़्तिदार है, उसके रहनुमा हैं, वो मरकज़ी रहनुमा हैं, तो फिर उनका असर रसूख तो होगा। अब ये हाफिजाबाद में एक नशिस्त है कौमी असम्बली की, नई हल्काबंदियों के मुताबिक वहाँ हाफिजाबाद में एक नशिस्त है, और खबर यह है कि मोहम्मद हसन बून साहब वहाँ से हाफिजाबाद से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और वहाँ पहले ही नून लीग के एक मजबूत उम्मीदवार, एक नशिस्त है उसके लिए एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो मौजूद हैं। अगर वहाँ दो नशिस्तें हो जाएं तो मोहम्मद हसन बून अगर नून लीग के टिकट पे, जैसा कि कहा जा रहा है, अगर नून लीग इनको टिकट दे देती है तो बड़ी आसानी के साथ ये अपनी नशिस्त निकाल लेंगे। जिस पे ये हाथ रखें दूसरी नशिस्त, एक नशिस्त पे वहां इनका जो है वो इलेक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये तनाज़ा कैसे पैदा हुआ? इन्होंने एतराज किया कि हाफिजाबाद में जो दो नशिस्तें होनी चाहिए, एक नशिस्त का जो फैसला किया गया हल्काबंदी में वो गलत है। इन्होंने एतराज फाइल किया, और उस एतराज़ की समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने वो एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, और ये कहा कि जनाब इस मामले को दोबारा देखा जाए। अब यहाँ से गड़बड़ का एक नई गड़बड़ पैदा होती है। अब मोहम्मद हसन बून साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजते वक्त ये हिदायत की थी कि इस एतराज़ को नया बेंच सुने। वो कहते हैं कि जो पहला बेंच था जिसने मेरा एतराज़ मुस्तरद किया था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो केपी से इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, उसने मुस्तरद किया था। अब जब वापस रिमांड होके आता है तो नया बेंच बनना चाहिए था, दीगर 3 अरकान का। लेकिन हुआ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी सरबराही में ही एक नया बेंच बना लिया, फुल बेंच, यानी कि पांचों, खुद भी और चारों अरकान। उसमें केपी वाले साहब जो पहले बैठे हुए थे वो भी उसमें बैठे, और दीगर 3 जो अरकान हैं दीगर सूबों के, वो उसके साथ बैठ के उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दोबारा फिर ये मुस्तरद कर दी दरखास्त। वो कहते हैं ना बड़ी ज्यादती हुई है, और ये जो कानून है उसको वायलेट किया जा रहा है, मनमानी कर रहे हैं, और जिद बना के बैठ गए हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। और इस तरह तो ये इलेक्शन जो है ये फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता।
ये उन्होंने किया। और फिर इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करती है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो चेयरमैन हैं हसन रजा पाशा साहब, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होती है और उसमें यही बात जो है, जो एसएन बून साहब का असल मुद्दा है, वो उसमें बयान किया जाता है। वो उसमें ये कहते हैं, प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि जेहलम भी एक छोटा सा जिला है, हाफिजाबाद भी छोटा सा जिला है। वो कहते हैं कि जेहलम की आबादी जो है वो है 13,82,000 तकरीबन, लेकिन वहां 2 नशिस्तें दी गई हैं। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें वहां मुख्तस की गई हैं, एलोकेट की गई हैं। और हाफिजाबाद जो है उसकी आबादी है 13,22,000, यानी चंद हजार का फर्क है, 60,000 का फर्क है। लेकिन वहां 60,000 रुपये एक पूरी नशिस्त दे दी गई है कौमी असम्बली की जेहलम में, लेकिन यहां सिर्फ एक सीट दी गई। तो ये वो कहते हैं जिन्हें इम्तियाजी सलूक है, वो ये कह रहे हैं। अब ये क्यों किया गया ये मैं आगे जाकर बताता हूँ, रूल क्या है और तरीकाकार और रसूल क्या वजह कर रखे हैं इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, प्रेस रिलीज में एक और बात की गई है कि रावलपिंडी, जिला रावलपिंडी की जो आबादी है वो जिला गुजरांवाला से कम है, लेकिन रावलपिंडी को वो कहते हैं कि जनाब एक इजाफी नशिस्त जो है कौमी असम्बली की वो एलोकेट कर दी गई है, एक इजाफी नशिस्त दे दी गई है। पिछले इलेक्शन के नियम से 2018 में जो नशिस्तें थी उससे एक नशिस्त ज्यादा दे दी गई है रावलपिंडी को। और वो कहते हैं कि हम जो है ना आंखें बंद करके इंडोर्स नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के इकदाम को। और फिर वो कहते हैं जनाब हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मुशावरत करेंगे और नुमाइंदा जल्द ही नुमाइंदा कन्वेंशन जो है वो उसका इनकाद किया जाएगा, मुनक्कद किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जनाब जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इनके होते हुए वो कहते हैं कि इनकी मौजूदगी में फेयर, साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो सकते। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल पा रहा, ये उन्होंने कहा है। यानी एक तरह से प्रेशर डाला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसकी प्रेस रिलीज उसके थोड़ी देर बाद आ जाती है और वो कहते हैं जनाब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी कंपिटेंस पर बड़े सवालात हैं। और वो कहते हैं वो अगर घर नहीं जाते तो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते और जो सियासी जमातें हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें मसावी या यकसा मौके जो हैं वो मुयस्सर नहीं हो सकते। और वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब घर चले जाएं ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए। फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज आ जाती है और उसमें भी वो रावलपिंडी और गुजरांवाला की जो नशिस्तों वाली बात है जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने की है वो उसकी बात करते हैं। फिर वो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद आती है पंजाब बार काउंसिल। पंजाब बार काउंसिल भी यही बात करती है कि जनाब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए, सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए जो है ना ये सही इलेक्शन नहीं हो सकते, इनको घर चले जाना चाहिए। अब जो ये सारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिलें हैं जिन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी किए हैं और एलामिये जारी किए हैं, इनमें जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, जो इनके ओहदेदारान हैं, उन सब का तल्लक जो एहसन बून साहब का ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप, उससे है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं शहजाद शौकत साहब, वो तो इस वक्त उम्रा की अदायगी के लिए हिजाज मुकद्दस में हैं। तो इतला ये है कि उनकी मर्जी के बगैर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये जो प्रेस रिलीज है वो जारी की। वजह ज़ाहिर है वो उनके नुमाइंदे थे, उनके नामजद करदा उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के बून ग्रुप के। तो इतना तो कर लिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, या वो उन्होंने कौन सा कहना क्या के। लेकिन अब रौला बड़ा बढ़ गया है, हाइप बड़ी क्रिएट हो गई है। तो अब ये पता चला है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये पैगाम भिजवाया है शहजाद शौकत साहब ने कि जनाब ये जो मेरी रजामंदी के बगैर ना, मेरी मंजूरी के बगैर ये प्रेस रिलीज जारी की गई है और मैं 1-2 दिन में वापस आ रहा हूँ, तो फिर आके मैं आपके साथ बात करूँगा, अपना मौक़िफ़ दूँगा इस मामले पे। अच्छा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं और इलेक्शन कमीशन जो है ये ज़िद पकड़ के क्यों बैठ गया है? 60,000 आबादी का फ़र्क है जेहलम और हाफिज़ाबाद की सिर्फ, लेकिन जेहलम को 2 सीटें दे दी और हाफिज़ाबाद के पास 1 सीट है कौमी असम्बली की। तो ये क्या मसला है? असल में ये जब नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों का फैसला किया गया तो ये
कानून बना दिया गया और असूल वज़ा कर दिया गया कि बराबर आबादी की बुनियाद पे ये जो नशिस्तें हैं, ये मुख्तस की जाएँगी, एलोकेट की जाएँगी। अब इसमें मसला ये है कि उसमें फिर एक फ़ार्मूला आगे तय किया गया, जो आबादी और वोटर्स की तादाद वगैरह का हिसाब लगाया गया, तो 9 लाख लोगों के लिए एक नुमाइंदा, यानी एक नशिस्त होगी कौमी असम्बली की 9 लाख लोगों के लिए। फ़र्ज़ करें कि एक ज़िला है, उसकी आबादी है 18 लाख, तो 9-9 लाख की 2 नशिस्तें वहाँ जो है वो एलोकेट हो जाएँगी। लेकिन यहाँ मसला ये है, और जेहलम जो है, उसकी आबादी है 13,82,000, अगर 18 लाख होती तो फिर 2 नशिस्तें मिलनी थी। यही मौक़िफ़ है ना इन लोगों का। लेकिन जो असूल मैंने कहा है, अर्ज़ किया है, वो ये तय किया गया कि 9 लाख पे तो एक नशिस्त जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। उसके बाद और फ़ार्मूला बनाया गया कि अगर उसके बाद जो आबादी बचती है, जिसके ऊपर एक नशिस्त देनी है या नहीं देनी है, उसकी वो आबादी जो है, उसकी तादाद होनी चाहिए 4.5 लाख से ज़्यादा। अगर 4.5 लाख से ज़्यादा है, यानी 9 लाख, यानी जितना भी पहला हल्का है, उससे निस्फ़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 9 लाख पे एक नशिस्त मिल गई उनको, और दूसरी जो बाकी आबादी बची है, वो है 4,82,000, यानी 4.5 लाख से ज़्यादा है ये जेहलम, इसलिए उसको दूसरी नशिस्त जो एलोकेट होगी। दूसरी तरफ हाफ़िज़ाबाद जो है, 9 लाख पे एक नशिस्त मिल गई, 13,22,000 टोटल आबादी है, पीछे रह गए 4,22,000। क्योंकि वो 4.5 से कम है, इसलिए दूसरी नशिस्त उसको नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे ये फ़ार्मूला तोड़ दिया जाए, फिर तो पूरे मुल्क की जो हल्काबंदियाँ हैं, वो नए सिरे से करनी पड़े। अब क्या कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं, आप ज़ाहिर नाम तो नून लीग का भी आएगा। मून साहब हैं और आज़म लीग तारड़ साहब हैं, इनकी बड़ी कुर्बत है नून लीग के साथ, और आज़म तारड़ साहब भी सेनेटर हैं और वो वज़ीर कानून भी रहे हुए हैं नून लीग के। तो क्या इनके पीछे नून लीग की ताकत भी है? यो मैंने पता-पुता किया है। तो ये जो है वुकला की, जो इनका ग्रुप है, उनकी अपनी मूव है, इसके पीछे नून लीग नहीं है। और फिर ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ ताकतें हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती, और वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेज दिया जाए, और फिर नए इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनका तकर्रर ना हो सके, और फिर भई ऐसे ही होता है। ऐसे होता है कहीं कि नए इलेक्शन में तकर्रर ही ना हो और फिर इलेक्शन ही ना हो, फिर इलेक्शन कैसे होगा? ये केयरटेकर रहेंगे ताहज़ात। जो आइन है हमारा बड़ा वाज़ेह है, बहुत सारी चीज़ें इसने बता दी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दें तो दे दें, वरना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। उन्हें हटाने का तरीकाकार वही है जो आला अदलिया के जजों को उनके ओहदे से हटाने का आर्टिकल 209 के तहत उनके खिलाफ सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में रेफरेंस जाएगा, और फिर सुप्रीम काउंसिल ट्रायल करेगी और देखेगी कि ना बनता भी है नहीं बनता। ये तो नामुमकिनात में से है ना, सरेदस्त जो मुझे नज़र आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो तुली हुई है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं, जो भी हल्का बंदी हिंदी वाला मामला आता है। तो कल भी एक केस लगा हुआ था, वो भी बलोचिस्तान का था, उसमें भी उन्होंने कहा जनाब नहीं, हल्का बंदियों को अपने हमने नहीं छेड़ना, इलेक्शन करवाने और करवाने वही बात 8 फरवरी वाली जो है, उससे आगे पीछे नहीं करना है। हाँ, ये उन्होंने कहा है इस दफ़ा कि हल्का बंदियों वाले जो केस हैं, वो बाद में हम देखेंगे, कोई मैकेनिज़्म बनाएँगे इसका भी, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम जस्टिस काउंसिल वाला मामला तो आप भूल जाएँ। और दूसरा है वो रिज़ाइन दे दें। रिज़ाइन देने के बाद नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कैसे आएगा? जो आइन का आर्टिकल 213 है, वो ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर कैसे होना है। वो ऐसे होता है जनाब वज़ीर-ए-आज़म और कौमी असम्बली में जो अपोज़िशन लीडर हैं, वो दोनों एक नाम पे अगर इत्तेफ़ाक कर लेते हैं, तो उसको नोटिफ़िकेशन कर दिया जाता है सदर की मंज़ूरी से। अगर उनमें इख्तिलाफ़ हो जाता है, तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। स्पीकर साहब वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी में आधे अपोज़िशन के लोग होते हैं और आधे जो होते हैं, वो हिज़्ब इक़्तिदार वाले होते हैं, और 1/3 जो है उसमें सेनेटर होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है, कौमी असम्बली भी नहीं है, तो कमेटी कैसे बनेगी और नामज़दगी कैसे होगी? 213 में इसका हल मौजूद है कि अगर असम्बली तहलील हो जाए, तो फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, वो सेनेटर्स पर मुश्तमिल होगी। आधे सेनेटर जो हैं, वो अपोज़िशन से होंगे, आधे जो हैं, वो हिज़्ब इक़्तिदार से होंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक़्त जनाब मुंतखब हुकूमत ही नहीं है,
केयर टेकर हुकूमत है, तो फिर जो ट्रेयरी बेंचेस हैं और अपोजिशन बेंचेस हैं, वो तसव्वुर ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। जब मुंतखब हुकूमत जाती है, तो उससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के जो नोटिफ़िकेशन जारी हो चुके होते हैं कि जनाब ये हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हैं, ये हिज़्ब इक़्तिदार वाले हैं, वो नई मुंतखब हुकूमत के आने तक वो नोटिफ़िकेशन बरकरार रहते हैं। इसलिए जो कमेटी बनेगी, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत पैदा होती है, तो वो कमेटी जो है, वो अपोज़िशन और ट्रेयरी बेंचों से लेके बराबर तादाद में सेनेटर और वही वज़ीर-ए-आज़म जो जा चुके हुए हैं और वही अपोज़िशन में जो जा चुके हुए हैं, वो दोबारा नाम जो है वो उसी तरह जैसे कि वो वज़ीर-ए-आज़म है और वो अपोज़िशन लीडर हैं, उसी तरह वो नाम देंगे और उसी तरह वो कमेटी बनेगी। उसी तरह तमाम प्रोसेस जो मुकम्मल होने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर हो जाएगा, लेकिन ये नौबत आनी नहीं है। ये जो बातें हो रही है ना, ये सारी साज़िशी थ्योरियाँ हैं कि फलाँ चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, फलाँ चाहते हैं इलेक्शन ना हो, जो मर्ज़ी चाहते रहें। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। अगर आप लोग वोटर हैं और आपने वोट देना है, तो वोट डालने की तैयारी करें। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो इलेक्शन की तैयारी करें। जी, मैं पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ आपको कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं। उनमें सरेदस्त ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है कि उनको डिले किया जा सके। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।